ओम। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। बहुत थोड़ा सा समय लेंगे इसमें, और अगर आपको इसमें कहीं शंका लगती है, बहुत ही संक्षेप में मैं कहूँगा विकल्प वृत्ति को दोबारा से। शब्द ज्ञानानुपाती, केवल शब्द का अनुसरण करने वाली वृत्ति। ध्यान दीजिए, केवल शब्द का अनुसरण करने वाली वृत्ति। वस्तु शून्य, वस्तु न हो, केवल शब्द हो, शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली, शब्द से ही बताने वाली, मात्र शब्द से ही ज्ञान कराने वाली जो वृत्ति होती है, मात्र शब्द से ही ज्ञान कराने वाली। वस्तु शून्य और वस्तु ना हो तो वो विकल्प वृत्ति होती है। और ये ना तो प्रमाण में आती है और ना ये विपर्य में आती है। क्यों नहीं आती ये बता दिया था, क्योंकि प्रमाण में तो वस्तु भी होती है, उसका यथार्थ ज्ञान भी होता है, और विपर्य में क्या होता है, वस्तु होती है लेकिन उल्टा ज्ञान होता है। लेकिन विकल्प वृत्ति में क्या होता है, वस्तु नहीं होती, बिना वस्तु के ही ज्ञान मात्र होता है, तो वो विकल्प होता है। और यदि ये विकल्प वृत्ति हम समाधि में, योग में इसको रखेंगे तो योग सिद्ध नहीं होगा। पुरुष की चेतनता, पहली बात पुरुष की चेतनता, दूसरी बात चैत्र की गाय, और तीसरी बात बोली अनुत्पत्ति पुरुषः, और साथ में निष्क्रिय पुरुषः। ऐसा बोल दीजिए, निष्क्रिय पुरुषः और अनुत्पत्ति धर्मः। ये चार बातें हो गई। अगर हम चारों को मिलाएं तो एक, क्योंकि एक तो उदाहरण आ गया, ये चार बातें हैं। पुरुषस्य चेतनता, चैतन्यम, और दूसरी बात आई चैत्र की गाय, और तीसरी बात आई निष्क्रिय पुरुषः, और चौथी बात आई पुरुष की अनुत्पत्ति। अब इन चारों को समझो बस ध्यान से। अब मैं हिंदी में समझा रहा हूं इनको। आर्य रमेश जी ध्यान से। पुरुष की चेतनता, दोनों अलग अलग हैं या एक हैं? पुरुष की चेतनता एक ही है। यदि हम इसको योग मार्ग में अलग अलग मानेंगे, लेकिन अगर आप इसको योग पक्ष में न लेकर के भौतिक पक्ष में लेते हैं, तभी अलग अलग हो जाएगा। जैसे चैत्र की गाय, वहाँ चैत्र की गाय बीच में क्या आया, की। सुनील जी, बीच में क्या आया, की, चैत्र की गाय। लेकिन सुनील जी की चेतनता यहाँ अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। वहाँ गाय अलग था, चैत्र अलग था, लेकिन यहाँ पुरुष की चेतनता ये अलग अलग नहीं है, ये इकट्ठा है, एक ही है। पुरुष है तो चेतन है, चेतन है तो पुरुष है। एक बात समझ में आ गई? ये है जो हमने षष्ठी का प्रयोग किया बीच में, जिसको का के की बोलते हैं। का के की आता है, राम की गाय, राम का घर, राम का घर। ऐसे ही पुरुष की चेतनता की आ रहा है सब में, लेकिन वहाँ राम का घर वहाँ अलग अलग है, और यहाँ पुरुष की चेतनता एक है। अगर यहाँ भी हम अलग अलग मान लेंगे तो विकल्प वृत्ति हो जाएगी, वो बाधक है योग में। एक बात। अब दूसरी बात समझिए, निष्क्रिय पुरुषः, ये थोड़ा सा अलग है उससे। निष्क्रिय पुरुषः थोड़ा सा उससे अलग है। कैसे है? क्रिया जो है, पुरुष निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय अपने आप में कोई धर्म नहीं है, और चेतनता क्या है, धर्म है। चेतनता तो धर्म है, पर निष्क्रिय अपने आप में कोई धर्म नहीं है। रुक जाना कोई धर्म नहीं है। राम जा रहा है, उदाहरण दे रहा हूं भाई, ध्यान से। राम जा रहा है, वाक्य ठीक है, बढ़िया है। राम रुक गया,
तो ये जो रुकना है ना, ये रुकना, ये अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है रुकने का। गति का बाद होना रुकना कहलाता है। गति रुक गई, चलते चलते गति रुक गई, उसी का नाम रुकना है। अपने आप में वो कुछ धर्म नहीं है। चलना धर्म है। तरसेम जी ध्यान से, चलना, चलना क्या है? धर्म है। और रुकना, रुकना धर्म नहीं है। जैसे बाण चलता है, बाण चल रहा है, चलना यहाँ क्या है? धर्म है। लेकिन बाण रुक गया, रुकना धर्म नहीं है। ऐसे ही आत्मा निष्क्रिय, आत्मा निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ यह है कि वो क्रिया नहीं है उसमें। इस आत्मा का अपना कोई धर्म नहीं है, निष्क्रिय। अजन्मा, आत्मा का जन्म न लेना कोई धर्म नहीं है। अजन्मा नाम का कोई धर्म नहीं होता। अजन्मा नाम का कोई धर्म नहीं होता। अजर, अमर, अभय, ये धर्म नहीं हैं। लेकिन जब हम उपासना करेंगे, ईश्वर की बात कल चल रही थी, रमेश जी ने पूछ रहे थे कि निराकार यहाँ पर आया है। जब हम उपासना करेंगे तो निराकार का व्यवहार तो करेंगे, योग में व्यवहार तो होगा, क्योंकि शब्द है, निराकार नाम का शब्द है। लेकिन निराकार नाम का कोई गुण नहीं है, धर्म नहीं है। निराकार नाम का कोई धर्म नहीं है। निराकार नाम का कोई गुण नहीं है ईश्वर में। वैसा निराकार एक अलग से मानना गुण, जैसे सर्वज्ञ मान लिया, सर्वशक्तिमान मान लिया, न्यायकारी मान लिया, ये न्यायकारी उसमें गुण है, सर्वज्ञ इसमें गुण है, लेकिन निराकार उसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन फिर भी निराकार नाम का गुण एक स्थापित कर देना, ये विकल्प वृत्ति है और ये बाधक है, ये बाधक है। तो एक ये बताई इन्होंने निष्क्रिय पुरुषः, और निष्क्रिय के साथ साथ अनुत्पत्ति धर्म। अनुत्पत्ति भी धर्म नहीं है। कहते हैं ना कि आत्मा उत्पन्न नहीं होती, यहाँ उत्पन्न से तात्पर्य क्या है? जैसे रवि जी, घड़ा बनाना, घड़ा बनना क्या कहलाता है? जन्म, उसका जन्म हो गया। घड़ा बनाने को क्या बोलते हैं? उसका जन्म। और जब उसको कर देते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं, तो कह दिया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जन्म और मृत्यु इसका नाम है। लेकिन आत्मा का जन्म होना वैसे कह देते हैं, हालांकि वो अजन्मा है। लेकिन अजन्मा नाम का कोई भी अलग से उसमें धर्म नहीं है। अजर नाम का उसमें कोई धर्म नहीं है। अजर, अजर का मतलब बूढ़ी नहीं होती, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। ये अजर नाम का अलग से उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अजर मानना, अजर से योग में आगे बढ़ना, तो वो विकल्प वृत्ति में आएगा। विकल्प का मतलब क्या होता है? कल्पना, कल्पना में चला जाएगा। और कल्पना जो है वो योग में बाधक होती है। कल्पना भी योग में बाधक होती है। कल्पना योग में तो छोड़ो, व्यवहार में भी कल्पना बाधक होती है। जो लोग भूत प्रेत की कल्पना करते हैं, बोलो वो दुखी रहते हैं कि सुखी रहते हैं? वो दुखी रहते हैं। कल्पना तो अपने आप में ही ना तो व्यवहार में ठीक है, और योग में तो कहाँ से ठीक होती। तो योग में भी जो वस्तु है ही नहीं है उसकी कल्पना हम करते हैं, निराकार की हम कल्पना कर लेते हैं, अजन्मा की हम कल्पना कर लेते हैं। तो ये जो हम कल्पना कर रहे हैं ये विकल्प वृत्ति में आता है, जो योग में बाधक होती है। और विकल्प वृत्ति सोच करके अगर हम निराकार है, अजन्मा है, यह सोच करके अगर हमारा मोक्ष की तरफ बढ़ना होता है,
मोक्ष की तरफ बढ़ना होता तो वही विकल्प वृत्ति क्या बन जाती है, अक्लिष्ट बन जाती है। वही विकल्प वृत्ति अक्लिष्ट भी बन जाती है जब यही निराकार और यही अजन्मा और यही निष्क्रिय शब्द हमें मोक्ष की तरफ बढ़ाने वाले हों, तो यही अक्लिष्ट भी बन जाती है विकल्प वृत्ति। तो ये विकल्प वृत्ति के विषय में मैंने आपको बताया। अलग से धर्म नहीं है निष्क्रिय, अलग से धर्म नहीं अनुत्पत्ति, अलग से निराकार नाम का कोई धर्म नहीं है, फिर भी उनको ऐसा ऐसा मानना, वो कहलाएगा विकल्प वृत्ति। अब इसमें से अगर आपको कोई शंका रह गई है विकल्प वृत्ति की तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगले पे चलते हैं, निद्रा पे। जी कौन बोल रहे हैं, कौन? अच्छा, प्रवेश जी। हाँ जी, ऐसा कहा गया। तो पुरुष में क्रियाओं का भाव कैसे है, जबकि हम कार्यकर्ता तो जीवात्मा ये सारे कार्य तो उसी के लिए माने जाते हैं, उसी को उनका सुख दुख का फल इत्यादि मिलते हैं। असल में हम ध्यान से, ये अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। क्रिया को हम ये मानते हैं, क्रिया भाई कुछ एक्टिविटी करना है ना प्रवेश जी, यही कहते हो ना आप, भाई कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई व्यवहार करेंगे, उसी का नाम क्रिया है। पर ऐसा नहीं है, क्रिया इसे ही नहीं कहते। क्रिया तो बिना हाथ पैर हिलाए भी होती है। अच्छा बताओ, परमात्मा ये सारी वस्तुएं, चांद, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, इनको बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। वो क्रिया करता है या नहीं करता है? एक प्रश्न यह उठता ना जी, ईश्वर तो सर्वव्यापक है। हाँ, उसमें तो कह सकते हैं कि भाई वहाँ क्रिया प्रत्यक्ष नहीं है। जी नहीं, क्रिया है ही नहीं। क्रिया तो एक देश है। सुनिए, हाँ वो बताएंगे। क्रिया आप उसको मान रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इसे ही क्रिया मान रहे हैं आप। हाथ को यहाँ से यहाँ ले जाना क्रिया मान रहे हैं, इसी को क्रिया कह रहे हैं, है ना। लेकिन केवल क्रिया यही नहीं होती। क्रिया जैसे एक बस का ड्राइवर है, वो बस को चलाता है, वो बस को चलाता है। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बस को दंड मिलेगा कि ड्राइवर को मिलेगा? ड्राइवर को मिले। लेकिन चल तो क्या रही थी, बस चल रही थी, वो तो आराम से बैठा था। हाँ, इतनी क्रिया कर रहा था वो, हैं जी, चला तो वही रहा था ना। तो इस शरीर को भी कौन चला रहा है? इस शरीर को अपने आप चल रहा है कि आत्मा चला रहा है? हाँ, जीवात्मा चला रहा है ना। तो दंड किसे मिलेगा? जीवात्मा को मिलेगा। लेकिन आपका प्रश्न इससे थोड़ा सा अलग है। हम वहाँ ड्राइवर को समझते हैं, जब ड्राइवर चलता है तो वो गियर लगाता है, ब्रेक लगाता है, स्टीयरिंग घुमाता है, वहाँ क्रिया कर रहा है वो। चाहे भले ही थोड़ी क्रिया कर रहा है, पर वो क्रिया कर रहा है। यहाँ आत्मा तो बिल्कुल हाथ भी नहीं हिला रही है। वैसे तो हाथ पैर नहीं होते उसके, लेकिन फिर भी कहने को प्रवेश जी की बात बड़ी करते हैं, भाई हाथ पैर तो हिलने चाहिए आत्मा के भी, क्रिया तो होनी चाहिए, तभी तो कर्ता मानेंगे उसको। तो उसमें दो ही क्रिया होती है बस, इच्छा और प्रयत्न। और ध्यान रखना, हाँ, आत्मा में केवल इच्छा और प्रयत्न। जैसे आपने अभी जो नई आगे प्रोग्रेस विज्ञान कर रही है, आगे ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जो सेंसर लगा होता है, जिनमें ड्राइवर बैठा रहता है और तो और हाथ पैर भी नहीं हिलाता, वो हाथ पैर भी नहीं हिला रहा है, सेंसर से चल रहा है सारा काम। और अभी और अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी ना, तो सोचने मात्र से चलेगी। जैसे अभी जो हाईएस्ट लेवल के कंप्यूटर हैं, अभी हमारे यहाँ तो सिर्फ ये है कि हम बोलते हैं और वो लिखता रहता है। आजकल ऐसा है, आप मोबाइल के सामने बोलते रहो, वो क्या होता रहेगा, वो लिखता रहेगा। लेकिन क्या हो अगर केवल हमारे सोचने मात्र से लिखना शुरू कर दे? हमने सोचा और कंप्यूटर में लिखा गया, क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है। जैसे सीधा सा उदाहरण है, वो जो जिसने ब्लैक होल का वो बताया था, वो क्या नाम है उसका, अभी तो वो गुजर गए, स्टीफन हॉक, हाँ
स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन जो था वो कुछ नहीं हिला पाता था, हाथ पैर सिर कुछ नहीं हिलता था उसका, लेकिन फिर भी वो बैठे बैठे उसके मस्तिष्क में यहाँ वायर लगा रखे थे, वायर लगाए हुए थे। वो सोचता था और कंप्यूटर में जो वो सोचता था वो कंप्यूटर में दर्शा देता था, जो वो सोचता था। और ईश्वर की तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मा सिर्फ बैठा रहता है, दो काम करता है। आत्मा सोचता है अर्थात इच्छा करता है और प्रयत्न करता है। प्रयत्न का मतलब ऐसे नहीं मानो कि यह हाथ हिला दिया, ये प्रयत्न नहीं होता। प्रयत्न में क्रिया नहीं होती, प्रयत्न एक क्रिया नहीं है, गुण है। प्रयत्न एक गुण है, क्रिया नहीं है। इच्छा भी गुण है, क्रिया नहीं है। तो गुण है उसके अंदर, बस इच्छा करेगा, प्रयत्न करेगा। उसके बाद सेंसर सिस्टम है, उसके सामने चित्त है, चित्त मात्र सेंसर, जिसको कहा था ना सन्निधि मात्र, वो सन्निधि मात्र क्या है? सेंसर सिस्टम लगा है। बस वो इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, वहाँ सेंसर के हिसाब से वो एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिविटी किस में होती है? चित्त में, आत्मा में नहीं होती, ध्यान रखना। लेकिन दोषी कौन रहेगा? इच्छा और प्रयत्न करने वाला, वो दोषी रहेगा। इसलिए वहाँ निष्क्रिय शब्द है, क्रिया रहित है, पुरुष क्रिया रहित है। जी प्रवेश जी। जैसे इच्छा है वैसा ही प्रयत्न है। प्रयत्न कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को उठा करके आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं होता। इच्छा को अपने ही अंदर, जैसे एक तो होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई कविता लिखना चाह रहे हो, ध्यान से प्रवेश जी। मान लीजिए आप कोई कविता लिखना चाह रहे हो, तो आपकी इच्छा हुई कि मुझे कविता लिखनी है, इच्छा हुई, और आपने बिना कॉपी पेन लिए मन में आंखें बंद करी और कविता बनाना शुरू कर दिया। ये जो कविता बनाना शुरू किया है, ये प्रयत्न है। ध्यान दीजिए प्रवेश जी, प्रयत्न और इच्छा में क्या अंतर है, समझ गए? इच्छा और प्रयत्न में क्या अंतर है? इच्छा ये हुई कि मुझे कविता बनानी चाहिए, मुझे कविता बनानी है, और जब वो कविता मन ही मन में, अभी लिखित में नहीं आई, मन ही मन में आपने उसको रचना शुरू किया, इसको रचना बोलते हैं। तो रचना जब शुरू किया तो उसे कहते हैं प्रयत्न। एक प्रकार से मन में स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। इसलिए इच्छा में और प्रयत्न में अंतर होता है। आत्मा इच्छा और प्रयत्न करती है, उसके बाद उसको क्रियान्वित करने के लिए चित्त के पास सेंसर होता है, वो सारे काम कर लेता है। तो ये शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, बिना वस्तु के जो शब्दों से ज्ञान होता है वो विकल्प वृत्ति होती है। तो हमें विकल्प वृत्ति को हटाना है, योग मार्ग से चलते हुए वहाँ से हटाना है। जी अब मैं तरसेम जी स्पीकर ऑन कीजिए। आत्मा उत्पन्न नहीं होती है, इसको अनुत्पत्ति कहते हैं। कैसे समझाएंगे इसको? विकल्प वृत्ति कैसे बनाओगे? आपसे पूछ रहा हूँ। उत्पत्ति होती है और अनुत्पत्ति नहीं होती, यही समझाने जा रहे हैं मैं। उत्पत्ति नाम का धर्म तो है, अनुत्पत्ति कोई चीज नहीं है, लेकिन शब्दों में है, शब्दों में है केवल अनुत्पत्ति। उत्पत्ति तो है, लेकिन अनुत्पत्ति नाम की कोई धर्म नहीं है। अनुत्पत्ति नाम का कोई धर्म नहीं है। निराकार, ऐसे निराकार। साकार तो है, साकार नाम की कोई चीज़ तो है, साकार नाम का कोई धर्म तो है, पर निराकार नाम का कोई धर्म नहीं है। लेकिन हम निराकार को भी धर्म मानते हैं, इसे विकल्प वृत्ति कहते हैं। ये तो सबकी समझ में आ गया कि अनुत्पत्ति शब्द तो समझ में आ गया, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती।
लेकिन हमने एक स्टेप और आगे चलना है। अनुत्पत्ति केवल शब्द है, धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। धर्म, कई बार धर्म को थोड़ा अलग ले लेंगे। मैं एक शब्द और प्रयोग कर रहा हूं, गुण। आत्मा में क्या क्या गुण हैं? आत्मा में अजन्मा गुण है या नहीं? अजन्मा गुण है या नहीं? है। अजन्मा नाम का गुण है ही नहीं, यही तो विकल्प वृत्ति है। हाँ, अजन्मा नाम का कोई गुण है ही नहीं, ये केवल शब्द मात्र है। अच्छा, ये जैसे निराकार शब्द मात्र है। हाँ, निराकार भी शब्द मात्र है, गुण नहीं है ईश्वर का, लेकिन शब्द मात्र से व्यवहार के लिए है बस। वो केवल व्यवहार के लिए है। निराकार शब्द जो है वो केवल व्यवहार के लिए है, अपने आप में वो कोई गुण नहीं है, वो कोई सत्ता नहीं रखता, लेकिन साकार रखता है। साकार नाम का कोई धर्म तो है, साकार नाम का कोई गुण है, लेकिन वो परमात्मा का नहीं है। परमात्मा में घटाना चाह रहे हो तो सर्वज्ञ को घटा लीजिए, न्यायकारी को घटा लीजिए। न्यायकारी नाम का गुण है, ईश्वर में है, लेकिन परमात्मा को निराकार भी कहते हैं, लेकिन निराकार नाम का गुण नहीं है, बस कहते हैं, लेकिन गुण नहीं है। आचार्य जी, आप 10 गुण बताते हो, उसमें निराकार भी तो है। हाँ बताते हैं, मैंने कहा व्यवहार के लिए मात्र है, लेकिन जब इसको योग में चलेंगे ना, इसको यहाँ तो केवल ये क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त के लिए है, यहाँ तो निराकार। जब योग मार्ग पर चलेंगे तो वहां ये निराकार शब्द को गुण मानना बाधक होगा। अच्छा, ये वहां समझ में आएगी बात। वहां बाधक होगा ये। लेकिन हाँ, आप यदि निराकार को अकलिष्ट में ले जाएंगे, वो अकलिष्ट में भी जाएगा। जैसे मैंने कल विपर्य वृत्ति को भी अकलिष्ट में भी ले गया था। तो गुण न होते हुए भी जब ये निराकार अकलिष्ट वृत्ति में जाएगा तब फायदा भी देगा, और यदि हम इसको क्लिष्ट में ले जाएंगे तो तब ये बाधक होगा। तो इसलिए रास्ते में आएगा, मतलब मोक्ष के रास्ते में ये आएंगी चीजें, ये चीजें आएंगी, ये तो एकाग्र में ही आ जाएंगी सारी। ये जो अभी आगे 4 बताएंगे ना, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये 4 समाधियां आएंगी एकाग्र में। इन 4 समाधियों में ही सारा का सारा, अगर आपकी वृत्तियां समझ में नहीं आई, ध्यान रखना, अगर आपकी ये 5 वृत्तियां समझ में नहीं आई तो इन 4 समाधियों में भी आपको समझ नहीं आएगा। जी अनिल जी। आचार्य जी, ये चैत्र की गाय का क्या बताया था आपने सर एग्जाम्पल? चैत्र की गाय, चैत्र की जगह मैं आपको ले लेता हूं, चलो अनिल की गाय। अनिल अलग है, गाय अलग है। गाय और अनिल एक ही बात है कि अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग है ना। लेकिन जब पुरुष की चेतनता कहेंगे ना, की वहां भी आ रहा है, अनिल की गाय की आ गया बीच में, लेकिन अलग अलग है। वहां पुरुष की चेतनता की वहां भी आया है। जब योगी लोग प्रारंभ करते हैं तो उस पुरुष को और चेतनता को अलग अलग मान बैठते हैं। जैसे अनिल की गाय अलग अलग थी, ऐसे पुरुष की चेतनता को अलग अलग मान बैठते हैं, जबकि वो अलग अलग नहीं है। ये है विकल्प। वो कल्पना कर ली उसने, उस योगी ने कल्पना कर ली कि पुरुष अलग है, चेतनता अलग है, जबकि वो एक है। वो क्यों समझ गया उसको अलग अलग? क्योंकि उसने समाज में देखा था कि अनिल की गाय अलग, अनिल अलग, वहां अलग अलग था। यहां भी वो यही समझ बैठा कि पुरुष अलग और उसकी चेतनता अलग, क्योंकि की आ रहा बीच में। जी, जैसे कहीं लोग कहते हैं कि आग की गर्मी, हाँ जी, तो इसमें आग की गर्मी
यहाँ भी अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है क्योंकि गर्मी जो है वो आग का गुण है। हाँ, तो वहाँ पर क्या है, आग की गर्मी वो भी एक ही है। आग कहो गर्मी कहो। कई लोग कहते हैं सूर्य की किरणें, सूर्य अलग किरण अलग, ऐसा नहीं है भाई। यही भ्रम यहाँ हो गया पुरुष की चेतनता में। पुरुष की चेतनता में यही हो गया भ्रम। तो अलग अलग नहीं है, एक है। गुण गुणी से अलग नहीं हो सकता। लेकिन अनिल जी और गाय, अनिल जी गाय ये अलग अलग हैं, क्योंकि अनिल जी का गुण नहीं है गाय, गाय गुण नहीं है अनिल जी का, इसलिए वो अलग है। लेकिन पुरुष की चेतनता तो गुण है। गुणी कौन है? आत्मा। तो उसका गुण होने से वो अलग अलग नहीं हो सकता। जबकि कुछ योगी लोग जब उसको अलग अलग मान करके एकाग्र अवस्था में जाते हैं तो वहाँ पर वो बाधा पड़ती है। हो गया क्लियर विकल्प वृत्ति? एक बार जी जी। कौन कौन? मुनीष जी। मुनीष जी जी। हाँ, विषय बहुत कठिन है, ये तो है ही। जो आसान होता फिर तो सारे ही समझ लेते। आचार्य जी विकल्प वृत्ति में जो भाष्य है, जी जी की 7वीं पंक्ति है, तथा प्रतिष्ठित वस्तु धर्मो निष्क्रिया पुरुषः। जी जी। इसको जरा एक और व्याख्या कर दीजिएगा थोड़ा सा। प्रतिषिद्ध का तात्पर्य क्या होता है? प्रतिषिद्ध धर्म जो होता है वास्तव में विलोम धर्म होता ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। जैसे निराकार ईश्वर है ना, निराकार नाम का कोई धर्म है ही नहीं, मात्र शब्द व्यवहार है। मात्र शब्द व्यवहार हो, केवल मात्र शब्द व्यवहार हो तो उसे प्रतिषिद्ध धर्म कहते हैं। वो केवल शब्द का है, बस वो शब्द के लिए है, व्यवहार के लिए है प्रवेश जी। हाँ, इसीलिए यहाँ प्रतिषिद्ध आया है, प्रतिषिद्ध। और निष्क्रिय पुरुषः। हाँ, निष्क्रिय ये वही है, प्रतिषिद्ध धर्म है। निष्क्रिय मतलब क्रिया रहित। क्रिया रहित होना अपने आप में कोई धर्म नहीं है। आचार्य जी यहाँ जो निष्क्रिय है, यह निष्क्रिय जो हमको प्रतिष्ठित वस्तु के लिए आया है, प्रतिष्ठित धर्म के लिए आया है, या फिर यह पुरुष के लिए आया जीवात्मा के? क्या निष्क्रिय? निष्क्रिय जो है ना, आत्मा के धर्म को मान रहे थे। निष्क्रिय आत्मा के धर्म को मान रहे थे, परंतु वो धर्म आत्मा का नहीं है। अब यहीं समाप्त करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।